हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण स्वागत करता हूं हम लोग का चैनल मॉन्स्टर फिजिक्स में। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे रे ऑप्टिक्स का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा गया है या जो कंपटीशन है, नीट है और आपका जो जेईई मेंस है इसमें पूछा गया है, उसका क्वेश्चन हम लोग कुछ करेंगे। ठीक है, तो आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना है, उसको पॉज करके सोल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज पहला क्वेश्चन है कि एक कन्वेक्स मिरर इफ फॉर्म्ड फ्रॉम ए स्फीयर ऑफ रेडियस 16 सेंटीमीटर देन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। सबसे पहले कहता है कौन सा मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर है। और किससे बनाया गया है, तो स्फीयर से, जिसका रेडियस कितना है 16 सेंटीमीटर। देन द फोकल लेंथ पूछ रहा है, क्या होगा उस मिरर का। तो आपको पता है ये रिलेशन क्या, कि कोई भी मिरर हो तो उसका रिलेशन यही होता है, एफ बराबर क्या होता है, तो r/2। क्या होता है, एफ बराबर r/2 या r बराबर क्या होता है 2f। ये पीछे वाले वीडियो में भी हमने बात किया है, यदि आप नहीं देखें जरूर देखें, है ना। ये इसका पार्ट 3 है, पार्ट 1 पार्ट 2 भी देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए देखिए, तो एफ बराबर कितना होगा r/2 और r बराबर कितना होगा 2f। तो इसका मतलब r हमें कितना दिया हुआ है, देखिए r हमें दिया हुआ है कितना 16 सेंटीमीटर। तो एफ कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा कितना 8 सेंटीमीटर। क्लियर, तो कौन सा आंसर होगा 8। क्लियर, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आसानी से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और इसको पॉज करके कोशिश कीजिए सवाल को सोल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, कहता है कि द ऑब्जेक्ट, है ना, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। कौन सा मिरर लिया गया है, कनकेव मिरर। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, है ना। देन कहता है इट फॉर्म्स ए मैग्नीफाइड रियल, मतलब नेचर के विषय में कह रहा है। तो सबसे पहले देखिए जरा सा, जो आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कहता है कौन सा मिरर है, तो कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर यहाँ बनाइए। ठीक है, यहाँ कनकेव मिरर बनाइए। चलिए इस तरह से बना दिए। मान लीजिए पोल है ना, फिर इसका मान लीजिए आपका सेंटर है, बीच में फोकस हुआ। ठीक है, तो कहता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, तो 10 सेंटीमीटर, यानी यू का वैल्यू कितना होगा -10 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद कहता है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर कितना होगा, और ये माइनस हो जाएगा तो कितना 15 और फोकस कितना हो जाएगा -15/2 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसमें से v निकालिए कि v कितना होगा। तो देखिए आपको पता है मिरर फार्मूला से 1/v बराबर 1/v + 1/u बराबर 1/f, है ना। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, 1/v बराबर क्या लिखेगा 1/f - 1/u। ठीक है, फिर इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/v बराबर, यहाँ सोल्व कीजिएगा, देखिए हो जाएगा 1/v बराबर 1/f, f कितना हो जाएगा 15/2, है ना। तो ऊपर जाएगा तो कितना होगा -2/15। ठीक है, अच्छा फिर u कितना डालिएगा, तो 10, तो कितना हो जाएगा -1/ फिर -10। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 15 दूना 30, कितना हो जाएगा -4, है ना। और ये कितना होगा +10। ठीक है, तो कहीं देख लीजिए कहीं गलत तो नहीं है। तो देखिए द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, ऑब्जेक्ट कितना 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, तो फोकस कितना 15/2, 1/v + 1/u, हमें v चाहिए तो 1/f - 1/u, 1/f कितना डालेगा तो -15/2। ठीक है, फिर u देखिए तो u हो जाएगा कितना -1/10 तो +1/10, है ना। तो इस हिसाब से लीजिएगा तो 2, है ना, तो 15 दूना 30, तो 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3, तो प्लस कितना हो जाएगा ये
3। क्लियर, 10 तिया 30 है, 10 तिया 30। ठीक है, तो देखिएगा तो कितना होगा यहाँ पर हो जाएगा -1/30। क्लियर, कितना होगा -1/30। इसको उल्टा कीजिएगा तो क्या मिलेगा, इसलिए वी आर कितना होगा -30 सेंटीमीटर। क्लियर, तो कहने का मतलब क्या हुआ, इमेज कहीं इधर बनेगा, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इमेज जो होगा वह कैसा होगा, यहाँ से बोलिएगा कि कैसा होगा, तो इस तरफ बन रहा है जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो बोलते हैं रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। कैसे बनेगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज। क्लियर, चलिए अब क्या कहता है इसका नेचर के विषय में, तो नेचर के विषय तो पता हो ही गया, क्या रियल और इन्वर्टेड है। अच्छा एक चीज़ और देखिए, इसमें मैग्निफिकेशन क्या निकाल सकते हैं, तो देखिए मैग्निफिकेशन और क्या होता है, तो -v/u क्या होता है, -v/u, तो -v और v कितना होगा, तो v होगा -30/u, पहले ऐसे लिख लीजिए, मैग्निफिकेशन वाला होता है -v/u, तो माइनस बाहर रखिए, है ना, क्या करिए माइनस को बाहर रखिए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस फिर कितना 30, तो -30, u कितना हो जाएगा, तो -10, है ना, तो 0 से 0 कट गया, तो कितना आया, मैग्निफिकेशन बराबर इसलिए आया m बराबर -3। ठीक है, तो देखिए मैग्निफिकेशन कितना है -3। तो मैग्निफिकेशन का मतलब अगर निगेटिव आता है तो कौन सा इमेज बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। उसके बाद देखिए 3 है मैग्निफिकेशन, मोड की बात करें तो इसका मतलब यह हुआ, देखिए कि जो इमेज होगा वह क्या होगा, आपके ऑब्जेक्ट से 3 गुना होगा। क्या होगा, इमेज जो होगा वह ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा होगा। क्लियर, तो ये बात है आपको ध्यान में, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट इमेज बन रहा है वह ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, वो भी कितना 3 गुना बड़ा बनना है। ठीक है, चलिए आपको एक चीज़ पता होगा, जरा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, जरा सा फील लीजिए कि कहाँ इमेज बन रहा है और क्यों बड़ा बन रहा है। तो देखिए कह रहा है क्या, ध्यान दीजिए कि जो हमारा ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। ठीक है, तो कह रहा है इसका रेडियस कितना होगा, तो मान लीजिए कितना होगा 15 सेंटीमीटर में, तो चलिए मान लीजिए सेंटर हुआ तो ये 15 सेंटीमीटर में रेडियस हुआ, और इसका आधा कितना हुआ, फोकस लगभग कितना हुआ 7.5, है ना 7.5, तो चलिए 7.5 यहाँ हुआ। अब देखिए इमेज ऑब्जेक्ट कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि क्या ऑब्जेक्ट जो है वह कहीं ना कहीं C और F के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, C और F के बीच में। तो आपको पता है ये कहाँ बनता है, अगर C और F के बीच में यदि ऑब्जेक्ट रखिएगा तो इमेज कहाँ बनता है, बियॉन्ड C बनता है। क्या बनता है, बियॉन्ड C। कहाँ बनता है, बियॉन्ड C। और जब बियॉन्ड C बनता है तो निश्चित तौर पर ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। तो बियॉन्ड C देखिए इमेज कहाँ है, -30, मतलब C से पीछे आ रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि यह इमेज बड़ा बनेगा। और कितना बड़ा बनेगा, तो m बराबर कितना होगा -3। इसका मतलब माइनस का मतलब हुआ कि रियल और इन्वर्टेड बन रहा है और ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा बन रहा है। क्लियर, अब आते हैं ऑप्शन पर। तो पहले देखिए कह रहा है कि सब तो इन्फॉर्मेशन हमने रख ही लिया। ऑप्शन में कहता है इट फॉर्म्स ए मैग्नीफाइड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो मैग्नीफाइड तो बन ही रहा है, मैग्नीफाइड का मतलब बड़ा है, रियल भी बन रहा है और इन्वर्टेड भी बन रहा है। चलिए ये ऑप्शन तो सही है। उसका बाद कहता है इट फॉर्म्स ए पॉइंट इमेज। पॉइंट इमेज कहाँ बन रहा है, पॉइंट इमेज तो नहीं बन रहा है। वह पॉइंट इमेज का मतलब क्या होता है, यदि फोकस पर देखिए, यदि कोई मान लीजिए कि इन्फिनिटी पर रखा होता तो फोकस पर होता तब चलिए मानते कि क्या होता है, पॉइंट इमेज बनता। लेकिन इस तो 3 गुना बड़ा बन रहा है। जैसे मान लीजिए ये यदि हम रखें C और F के बीच में तो इससे 3 गुना क्या होगा, उल्टा ही बनेगा, लेकिन 3 गुना बड़ा क्या होगा, आपका इमेज बनेगा। क्लियर, चलिए अब देखिए इट फॉर्म्स ए स्मॉल एंड इन्वर्टेड इमेज। कह रहा है इट फॉर्म्स ए स्मॉल एंड इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड तो बन रहा है बट स्मॉल नहीं है, क्या है, मैग्नीफाइड है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा। इट फॉर्म्स इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर बैक ऑफ द मिरर। देखिए 30 सेंटीमीटर तो बन तो रहा है, लेकिन कहाँ बन रहा है, अवे फ्रॉम द मिरर। यानी ऐसे कह सकते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि फ्रंट ऑफ द मिरर। कहाँ बन रहा है, तो फ्रंट में बन रहा है, फ्रंट ऑफ द मिरर। क्लियर, मिरर के सामने में बन रहा है, ना कि बैक में बन रहा है। बैक में बनता है तो वर्चुअल और डायरेक्ट बनता है। क्लियर, तो जो एक स्पेशल केस हो जाता है आपके किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए। तो ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि ए। कैसे, तो इट फॉर्म से मैग्नीफाइड रियल एंड इन्वर्टेड। रियल तो बनेगा लेकिन साथ साथ मैग्नीफाइड मतलब बड़ा बनेगा, 3 गुना बनेगा। क्लियर,
चलिए अब देखिए आगे क्वेश्चंस हैं, इसको पॉज करके ट्राई करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर है ना, एक रॉड है जिसका लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर, लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इन सच ए वे दैट इट्स एंड क्लोजर टू द पोल 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, द लेंथ ऑफ द इमेज। देखिए CBSE AIPMT 2012 का क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से बताना है। तो देखिए सबसे पहले इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। डायग्राम करा है कि कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। तो देखिए मान लीजिए कनकेव मिरर हम बनाते हैं, देखिए इस तरीका से है ना, ये आपका कनकेव मिरर हुआ, क्लियर। चलिए ड्रॉ कर लिए। अब कहता है क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ होगा तो हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ, कहता है रॉड है, एक रॉड क्या है, लेंथ है जिसका 30 सेंटीमीटर, लेकिन उसको लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, रॉड है, तो उसको इस प्रकार से रखा गया, यानी वही उसका लंबाई दिया हुआ 30 सेंटीमीटर रॉड का। तो पूछ रहा है आपसे कि जब इस इमेज बनेगा है ना, तो वो कितना दूर बनेगा, है ना, और उसके साथ साथ दूर तो निकालना ही होगा, उसके साथ पूछ रहा है इसमें द लेंथ ऑफ द इमेज कितना होगा। जब ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर, तो इमेज का कितना होगा ये आपको बताना होगा, क्लियर। चलिए तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने देखा किया, यहाँ पर आप क्या कीजिए, ये रॉड रख दीजिए, इस प्रकार से रॉड रख दिए, क्लियर। अच्छा ये आपका रॉड है ना, जो कितना है 30 सेंटीमीटर का। चलिए अब कहता है इसका फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ आपको पता है कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। अच्छा इस प्रकार से रखना था। और कहता है कि इन सच वे दैट इट्स एंड जो होगा क्लोजर टू द पोल 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितना होगा 20 सेंटीमीटर दूर, यानी यहाँ से समझिए कि ये जो इंड है, अब इस इंड को मान लिया जाए, इस इंड को आप क्या कीजिए, इसको मान लीजिए कि आप P इंड है और ये कैसा है Q इंड है, तो क्लोजर कौन होगा, Q होगा। तो Q कहता है कितना सेंटीमीटर दूर है, 20 सेंटीमीटर दूर है, क्लियर। अच्छा तो इसका मतलब यह होगा कि Q इंड कितना 20 सेंटीमीटर दूर हुआ और P कितना दूर हुआ, तो 50 सेंटीमीटर दूर हो जाएगा। अच्छा तो आपसे पूछता है कि इसका इमेज किधर बनेगा। तो देखिए पहले जब ऐसा सवाल हमने देखा कि उसमें लेंथ की चर्चा नहीं था, हाइट की चर्चा हो सकता है, तो आपको क्या करना है, देखिए 2 पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि Q पॉइंट को कंसीडर करेंगे, तो फिर Q पॉइंट का हम इमेज डिस्टेंस निकालेंगे, फिर आप P पॉइंट को कंसीडर करेंगे, फिर उसका इमेज डिस्टेंस निकालेंगे, और फिर दोनों को हम लोग मतलब ड्रॉ करके तब फिर समझेंगे उसका इमेज कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए समझते हैं कि एट P का मतलब यह हुआ कि सबसे पहले हमें समझ लेंगे कि P पॉइंट पर ही पूरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लेंगे। तो देखिए P पॉइंट पर मानिएगा, तो इसका मतलब यहाँ से देखिए ये ऑब्जेक्ट की दूरी कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की दूरी हो जाएगा देखिए 30 और 20 50 और माइनस में होगा यानी -50 सेंटीमीटर, क्लियर। चलिए उसके बाद फोकल लेंथ आपको पता है, तो देखिए एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होगा ताकि हम बार बार यही यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे होता है क्या है 1/v + 1/u, जो मिरर फार्मूला होता है वो कितना होता है 1/f, ये तो आपको पता ही है। हम चाहते हैं कि v निकालने के लिए तो क्या करना, देखिए जरा सा यहाँ से लिखेंगे कि 1/v बराबर क्या होगा 1/f - 1/u, ये आपको पता भी होगा, जल्दी से लिख देते हैं। देखिए 1/v बराबर क्या होगा, एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा uf, इधर कितना हो जाएगा u - f, इसलिए डायरेक्टिव यूज करेंगे, v बराबर क्या होगा uf बटा में u - f, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमको v पहले निकालना है p के लिए, यानी करने का मतलब p पर जो पॉइंट होगा है ना, उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो v बराबर क्या होगा, तो u कितना होगा, तो -50 और f कितना होगा -10, है ना। उसके बाद फिर कितना होगा u - f, तो माइनस यहाँ डालिएगा और f कितना हो जाएगा f कितना है 10, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए तो कितना होगा 50 × -10, है ना,
50 गुने -10 और ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -40, ठीक है। और यहाँ से ये कट जाएगा तो कुल मिला के आपको आएगा कितना, देखिए ये हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा प्लस है ऊपर जाएगा फिर माइनस, तो 50 बटा में आपको हो जाएगा 4, है ना। ये कितना हो जाएगा 25/2, यानी कुल मिला के यहाँ लिख देते हैं। देखिए क्या होगा, इसलिए v बराबर क्या होगा, तो v हो जाएगा -12.5 सेंटीमीटर, यानी है ना इतना पॉइंट। क्लियर हो गया, चलिए क्लियर हो गया। अब देखिए कितना होगा, 12 बराबर कितना, v बराबर कितना होगा -12.5 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए अब देखिए, अब सिमिलरली हम क्या निकालेंगे इसी तरीका से कि q कहाँ बनेगा, तब उसको बाद में हम लोग कंसीडर करेंगे। देखिए तो एट से अच्छा रहेगा, ठीक है, एट ही लिख देते हैं। तो एट q की बात है, हम q पॉइंट पर ध्यान दें। देखिए q जब लिखेगा तो q के लिए u कितना होगा बोलिए, तो कितना होगा -20, तो -20 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए अब देखिए फिर भी निकालिए, v बराबर कितना होगा uf, तो -20 गुने -10 बटा में -20। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस क्या हो, यहाँ पर प्लस हो जाता है नीचे में, तो यहाँ पे देखिए तब माइनस हो जाएगा, फिर माइनस लगेगा तब प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो -20 गुने -10 और ये कितना हो जाएगा फिर -10, है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा -20, इसलिए v का वैल्यू कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। क्लियर, v का वैल्यू कितना होगा -20 सेंटीमीटर। क्लियर, तो देखिए अब थोड़ा सा बात को समझते हैं। देखिए यहाँ पर आइए, जब आप इमेज बनाइएगा तो देखिए ऐसे हमने बना लिया, ये कनकेव मिरर हुआ। अब देखिए कहता है कि P पॉइंट जो होगा वह कहाँ बना, माइनस का मतलब इधर हुए, इधर का मतलब हुआ कि आपका रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा, है ना। तो P कहाँ बनेगा -12.5 पर, तो यहाँ बोलिए मान लीजिए हुआ आपका P पॉइंट जो कितना है 12.5। उसके बाद ये कहाँ बनेगा -20 पर, तो आपका ये वाला कहाँ बनेगा Q कितना होगा 20 पर। तो यहाँ से जो भी मेजरमेंट करते हैं वहाँ कहाँ से करते हैं, पोल से करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, देखो देखिए है क्या कि ये PQ हुआ और ये क्या बन रहा है QP, तो आपका यही ना रॉड हुआ, ये जो आप देख रहे हैं वही क्या हुआ रॉड हुआ। तो आपको रॉड का लेंथ निकालना है तो क्या करना है 20 में से घटा देना होगा, है ना। तो लेंथ ऑफ, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ इमेज ऑफ रॉड, इमेज ऑफ रॉड कितना होगा, तो देखिए घटा दीजिए, तो 20 है ना, सबके सब निगेटिव हो गए, क्योंकि इधर मेजर जो कीजिएगा वो क्या होगा निगेटिव ही आने वाला है ना। लेकिन लेंथ तो हम लोग मानते हैं कि पॉजिटिव, वो तो डिस्टेंस ना, तो देखिए घटा देंगे तो 20 माइनस कितना होगा 12.5, तो घटाइएगा तो कितना होगा 7.5 के आसपास में, तो 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर होगा, तो लेंथ कितना होगा इमेज का, तो देखिए 30 सेंटीमीटर का था रॉड और उसका इमेज कितना बनेगा 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर, ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा डी। क्लियर, चलिए तो ये समझ में आया होगा, चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, है ना, फ्रॉम ए कनकेव मिरर। कौन सा मिरर दिया हुआ है कनकेव मिरर, तो इसका फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द मिरर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कहता है क्या कि हमें कौन सा मिरर लेना है कनकेव मिरर। तो देखिए कनकेव मिरर कुछ ऐसा होगा इस प्रकार से, है ना। चलिए, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है तो 40 सेंटीमीटर, है ना। यू का वैल्यू कितना होगा, तो यू होगा आपका -40 सेंटीमीटर, मतलब इस तरफ रखा हुआ। चलिए, इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस, अच्छा उसका फोकल लेंथ भी दिया हुआ है, इसका फोकल लेंथ कितना है, तो फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो निगेटिव हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। क्लियर, उसके बाद इफ कंडीशन आ जाता है,
इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू ए डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो देखिए कि इसका इमेज कहाँ बनेगा। यदि आपको u है f है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, यानी v निकालना है। तो आपको पता है v और क्या होता है, u f बटा में u माइनस एफ। तो u कितना हो जाएगा, तो -40, f कितना होगा -15। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, तो फिर -40 और देखिए माइनस फिर डालेगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा +15 है ना। फिर सोल्व कीजिएगा तो कितना होगा -40 गुने -15 है ना। इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना -25 है ना। 5 तिहाई 15, 50 25, 5 अठे 40, कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, 50 25, -24 तो -24 सेंटीमीटर। देख लीजिए एक बार जरा सा क्या है, कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा -40 गुने -15 है ना। तो ठीक है, फिर -40 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस है ना, तो एक 25 हो जाएगा -25 ठीक है। तो 5 ते 15, 50 25 है ना, 5 अठे 40 तो कितना हो जाएगा -24, कितना हो जाएगा -24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भी कहाँ हुआ -24 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, चलिए तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ कहाँ लिख दिए, चलिए यहाँ लिख दें कि भी जो हुआ पहला केस में कितना हुआ -24 सेंटीमीटर। यदि ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर दूर रखा जाए तो -24 सेंटीमीटर इमेज बनेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अब देखिए इफ कंडीशन में कहता क्या है कि यदि ऑब्जेक्ट को ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यहाँ पर इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया गया किधर, टुवार्ड्स द मिरर के तरफ, यानी यहाँ से जैसे मान लीजिए पहले यहाँ था 40 में, अब 20 सेंटीमीटर दूर भगाया गया, यानी सॉरी दूर नज़दीक लाया गया 20 सेंटीमीटर, तो क्या होगा घटा दीजिएगा तो कितना होगा फिर 20 हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट कुछ फिर 20 सेंटीमीटर पर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि u आपका कितना हो गया -20 सेंटीमीटर। पहले 40 था, अब उसमें 20 घटा दिया गया तो कितना इतना हो गया। फिर इसका भी निकालिए जल्दी से, भी और क्या होता है uf है ना बटा में u माइनस एफ, तो कितना हो जाएगा -20 गुने -f, कितना f है -15 है ना। चलिए फिर कितना होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -20 और ये +15 हो जाएगा। सोल्व कीजिएगा तब -20 गुने -15, इसको सोल्व करने के बाद कितना हो जाएगा -5 है ना, और ये प्लस हो जाएगा तो ओवरऑल माइनस ही होगा। 5 तिहाई 15 यानी 20 तिहाई 60, ओवरऑल कितना हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। इसलिए भी का वैल्यू कितना आया -60 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में यह कह रहा था कि यदि हम इसको मतलब जो भी इमेज बन रहा था है ना, जैसे 40 सेंटीमीटर पर रखा हुआ था तो उसको 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किए है ना, ये बात कर रहा था। पहले जब 40 पर रखा था तो इमेज यहाँ बना -24 पर, अच्छा मतलब मान लीजिए -24 का मतलब यहाँ पर बना ये, यानी पहला भी कितना 24 पर। अच्छा फिर उसके बाद क्या करा कि 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करने के बाद कहाँ इमेज बना, तो 60 सेंटीमीटर, यानी कि 60 कुछ यहाँ हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका भी फाइनल कर सकते हैं, एक तरह से भी इनिशियल हुआ, कहाँ बना 60 पर। तो कह रहा है कि आपका जो इमेज है ना, क्या है आपका जो इमेज है वह क्या हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ। तो देखिए 24 से 60 हो गया, इसका मतलब घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेस जो हुआ इमेज, डिस्प्लेस्ड इमेज यदि लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा डिस्प्लेस्ड इमेज जो आएगा वह क्या हो जाएगा 60 माइनस कितना, पहले कितना था 24, तो कितना हो जाएगा आपका 36, तो 36 सेंटीमीटर। क्लियर। तो 36 सेंटीमीटर किधर हो गया, इधर ना डिस्प्लेस हुआ, इस तरफ डिस्प्लेस हुआ 36, पहले 24 था अब 60 हो गया, यानी इस तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इमेज का वह कहाँ हुआ, अवे फ्रॉम द किससे, मिरर, अवे फ्रॉम द मिरर। क्या हुआ, मिरर से कितना 36 सेंटीमीटर दूर चला गया, पहले 24 था अब 60 हो गया। तब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, तो 30 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द मिरर, नहीं 36 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, ये सही होगा है ना, ये नहीं होगा 30 तो आया नहीं है, 36 टुवार्ड्स द मिरर, टुवार्ड्स नहीं होगा अवे फ्रॉम द, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे,
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। तो देखिए कनकेव मिरर बनाना है इस प्रकार से, छोटा सा स्पेस है इसलिए बना रहे हैं ऐसा। तो कनकेव मिरर हुआ और कहता है कि हाइट कितना दिया हुआ है किसका, एन ऑब्जेक्ट हाइट, यानी ऑब्जेक्ट हाइट को कैसे दर्शाते हैं तो कितना होगा 2 सेंटीमीटर। चलिए इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर, यानी इसका मतलब u बराबर कितना होगा -16 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। विच प्रोड्यूस है रियल इमेज, रियल इमेज प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब एच डैश आपका निगेटिव होगा, कितना 3 सेंटीमीटर हाई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा -3 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं। यदि जब भी रियल इमेज बोले तो एच डैश कितना हो जाएगा, यानी हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा। चलिए तो करा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर का फोकल लेंथ बताना है, तो निगेटिव तो होगा ही फोकल लेंथ, सब निगेटिव दिया हुआ है, लेकिन कौन सा होगा। चलिए तो देखिए फॉर्मूला आपको पता है, देखिए मैग्नीफिकेशन का इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे। मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला होता है, 3 फार्मूला बताए थे, है नहीं। यदि ये आपको नहीं पता है तो जरूर देखिएगा, फिर इसका जो डिस्क्रिप्शन है हम इस वीडियो के नीचे दे देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे देंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए मैग्नीफिकेशन जो होता है फार्मूला होता है F बराबर F माइनस यू, ये ध्यान में रखेंगे, है ना, M बराबर F बटा में F माइनस यू। क्लियर। देखिए तो आपको मैग्नीफिकेशन पता है कितना है, मैग्नीफिकेशन देखिए दिया हुआ है या नहीं, तो है ना, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ इतना, तो मैग्नीफिकेशन दिया हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैग्नीफिकेशन बराबर फॉर्मूला क्या होता है एच डैश बाई एच, तो यहाँ से लिखेंगे एच डैश बाई एच और एफ हमको पता नहीं है ना, और एफ माइनस यू, ठीक है, स्पेस थोड़ा सा कम है। चलिए कोशिश किया जाए कि इसको सोल्व कर लिया जाए। तो देखिए एच डैश कितना है, तो देखिए एच डैश आपका कितना है, हाइट ऑफ आपका इमेज कितना है, तो -3 हो जाएगा बटा में, देखिए थोड़ा सा रेड कलर से लिख देते हैं ताकि नहीं, चलिए ब्लैक के लिखते हैं, तो -3, ठीक है। एच कितना है तो 2 है, ऐसे लिख देंगे बराबर, देखिए एफ पता नहीं तो छोड़ देंगे, फिर एफ माइनस और यू कितना है तो 16, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो +16, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एफ माइनस 16। क्लियर। अब इसको सोल्व कर देना है आसानी से, देखिए ठीक है। चलिए सोल्व करने की कोशिश किया जाए, देखिए तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस हो जाएगा, यहाँ से गुना कीजिए क्रॉस में तो -3f है ना, और +48 बराबर कितना हो जाएगा 2f। क्लियर। इधर लाइए तो कितना हो जाएगा, इधर लाइए तो कितना हो जाएगा -5f बराबर -48। क्लियर। नहीं चलिए ठीक है, हाँ -f और बराबर कितना माइनस, ठीक है, तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा /5, है ना, कुछ गलत आ रहा है, जरा सा देखा जाए। तो देखिए मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होगा एच डैश बाई एच, है ना, तो एच डैश कितना होगा, हाइट कितना -3 होगा, -3 डालेंगे एच, ठीक है, एफ पता नहीं है एफ, और यू कितना होगा -16, तो माइनस डालेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, -1 डाल देंगे तो प्लस हो जाएगा +16, ठीक है, तो +16 है तो गुना करेंगे तो -3f -48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर -48 हो जाएगा +2f, ठीक है, इधर लगेगा तो कितना -5f और ये क्या हो जाएगा +48, तो कुल मिला के यह हो जाएगा, है ना, माइनस इतना 48/5। क्लियर। इसको सोल्व कर लीजिएगा, देखिए यहाँ सोल्व कर दीजिएगा, है ना, 5 9 45, है ना, कितना बचेगा 3, और इसको दशमलव दीजिए 536 यानी 9.6 के आसपास में, तो फोकल लेंथ कितना होगा, वो भी निगेटिव होगा, तो 9.6 सेंटीमीटर, कितना होगा फोकल लेंथ बराबर -9.6 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते। देखिए ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन कौन सा है ए, क्या है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। तो यही मेन था कि मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होगा, m बराबर f बाई f माइनस यू, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है h डैश बाई h, दोनों आपको पता है, यहाँ से ये मिल जाएगा, f अननोन है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर 6 पर इसको ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो जेईई मेन में पूछा गया है 2016 में, तो आप इसको ट्राई कीजिए, देखिए इसको कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए
इसको थोड़ा इरेज कर लिया जाए। देखिए चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़िए। देखिए कह रहा है कि एक कनकेव मिरर फॉर फेस व्यू। आपको पता है कि कनकेव मिरर जो होता है यह ऐसे के स्पेशल केस होता है जब आप, है ना, कनकेव मिरर की बात करें तो जब आप जो कनकेव मिरर है उसके फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वह इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। वही एक स्पेशल केस होता है जिसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो अपना चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हैं, मतलब बड़ा करने। चूँकि जो भी इमेज बनता है वर्चुअल और इरेक्ट वह कैसा बनता है, बड़ा बनता है। तो देखते हैं लोग जो दाढ़ी वगैरह बनाते हैं तो वो कनकेव मिरर का यूज करते हैं, है ना। तो यही बात कर रहा है कि एक कनकेव मिरर, है ना, फॉर फेस व्यू, किसके लिए, आप चेहरा देखने के लिए, हैज फोकल लेंथ, यहाँ लेंथ लिखा हुआ है तो फोकल लेंथ कितना है, 0.4 मीटर है उसका फोकल लेंथ दिया हुआ। तो मिरर कौन सा है, कनकेव, तो बनाइए कनकेव, इस प्रकार से बना दिए, है ना। और इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 0.4 मीटर हो जाएगा। चलिए उसके बाद कहता है कि एक कनकेव मिरर इसका फोकल लेंथ इतना दिया हुआ है, द डिस्टेंस एट विच यू होल्ड द मिरर, कह रहा है कि आप कितना दूर पर मिरर को रख पाइएगा। ऐसे कर सकते हैं बात को उल्टा घुमा करके कि हम मिरर के लिए क्या हुए, ऑब्जेक्ट का काम किए, तो ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से कितना दूर पर होना चाहिए। इसका मतलब यह कर रहा है कि आप मिरर के कितना दूर पर खड़ा हो पाइएगा, या कितना, जैसे मान लीजिए आईना हम लिए, तो आईना ऐसे रख रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या हो कि हमारा फेस जो है वो ऑब्जेक्ट हुआ, इसके लिए तो कितना दूर हम रख सकते हैं। तो ये बात यहाँ कर रहा है ना, एज ए फोकल लेंथ इतना, द डिस्टेंस एट विच यू होल्ड द मिरर, हम कितना दूर पर मिरर को रखें, या ऐसे कह सकते हैं कि मिरर से हम कितना दूर पर हैं। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब यू आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यू कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है फ्रॉम योर फेस इन ऑर्डर टू सी योर इमेज अपराइट विथ मैग्निफिकेशन ऑफ 5। कह भी रहा है कि क्या, कि जो मैग्निफिकेशन होना चाहिए वो कितना है, 5 है। मैग्निफिकेशन कितना है, 5 है। और आपका इमेज कैसा बने, अपराइट बने। देखिए अपराइट, जब भी इमेज की चर्चा करें, अपराइट इमेज को कुछ और नहीं, इसको बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो इमेज वर्चुअल बने, इरेक्ट बने, वैसे इमेज को अपराइट इमेज कहा जाता है। तो जब भी आपका चेहरा फोकस और पोल के बीच में रहेगा तो निश्चित तौर पर बड़ा बनेगा, और क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। क्लियर। तो आपसे पूछ रहा है, देखिए मैग्निफिकेशन में दिया हुआ है 5, तो मैग्निफिकेशन प्लस का मतलब होता है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देगा। तो आपसे सिंपली पूछ रहा है कि यू बताना। क्लियर। और मेंस का सवाल है, तो देखिए बड़ा आसान है। देखिए अभी जस्ट इससे पहले बात किए थे कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एफ बटा में एफ माइनस यू। तो आपको देखिए एम बराबर एफ बाई एफ माइनस यू, तो मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है, 5, है ना। आपको एफ पता है कितना, -0.4, है ना। फिर ये कितना होगा, -0.4, और फिर माइनस हो जाएगा। यू हमें पता नहीं है तो यू आसानी से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे, है ना। तो कितना होगा, 5, है ना। उसके बाद इसको गुना कर लीजिए ऐसे, है ना। तो कितना हो जाएगा, देखिए 520, तो माइनस कितना 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -5u हो जाएगा, बराबर -0.4। क्लियर हो गया। चलिए अब इसको क्या कीजिए, इस तरह ले आइए, है ना। तो -2 + 0.4 बराबर कितना हो जाएगा, 5u। इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, -2 में से 0.4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1.6 के आसपास में, और ये 5u हो जाएगा। यहाँ से u बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -1.6/5। क्लियर। तो ये हो जाएगा इतना। तो इसको आप सोल्व कीजिए, ये हट गया, तो कितना हो जाएगा, 8/25, है ना, 8/25। अब इसको क्या किया जाए, भाग किया जाए, तो देखिए 8/25, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 8/25, तो 0 पॉइंट देखिए इतना रखिएगा, 8/25 है ना, 8, तो 0 पॉइंट है, तो 25 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, ये होगा 16 तिहाई
25 तिया 75 है ना, कट जाएगा लगभग 0.3, तो ये हो जाएगा कितना 0.3 है ना, 3 एक डिजिट और कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 0 25 दूना 50 0.32 के आसपास में, 0.32 मीटर, सब मीटर में था तो मीटर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, अब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है 0.32 मीटर, और आंसर किस में आ रहा है निगेटिव में, किस में आ रहा है निगेटिव में। इसका मतलब कहाँ रखना है, देखिए इमेज कहाँ रखना है, तो इमेज तो हमें रखना है इधर बस इस तरफ, इसलिए निगेटिव हो जाएगा है ना, इस तरफ मतलब मिरर के इस तरफ है ना, इस तरफ यहाँ रखना है, यहाँ देखिए इधर में आपको रखना होगा कितना 0.32 मीटर पर। तो देखिए कहाँ रहा है ऑब्जेक्ट, कहाँ रखना है, तो आपको कितना 0.32 मीटर, यानी सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए कह रहा है कि रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार, तो आपको पता है कि जो कार में रियर व्यू होता है यानी पीछे का जो मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है पता है, तो देखिए कार के जो पीछे मिरर होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर, ये ध्यान में रखेंगे ठीक है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर इसलिए यूज किया जाता है कि ट्रैफिक नियम को अच्छे से माना जा सके, और पीछे जो बड़ा बड़ा कार आ रहा है, ट्रक आ रहा है, उसको आसानी से हम कन्वेक्स मिरर से ही देख सकते हैं। जो कन्वेक्स मिरर जो होता है वह वाइडर व्यू देता है, क्या देता है वाइडर व्यू है ना, मतलब व्यू उसका बढ़ जाता है, उसके बाद बड़ा इमेज को वह छोटा करके देख सकते हैं, किससे, कन्वेक्स मिरर से। इसलिए जितने सारे जो ऑटोमोबाइल्स है, गाड़ी वगैरह है, उसमें जो रियर व्यू होते हैं वह कन्वेक्स मिरर का बना होता है। क्लियर। चलिए ये ध्यान रखना है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए रियर व्यू, तो आपको कन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, आर बराबर कितना 2 मीटर। तो मान लीजिए कि ये आप बनाइए इस प्रकार से, सॉरी कन्वेक्स मिरर इस प्रकार से होगा, देखिए कन्वेक्स मिरर बन गया, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है। इसका मतलब फोकल लेंथ कितना होगा, अच्छा पॉजिटिव के नेगेटिव, तो इस तरफ है तो पॉजिटिव होगा, इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 मीटर, यानी फोकल लेंथ कितना है 1 मीटर दिया हुआ है। उसका कहता है क्या है कि जब वो देखता है कि कार में लगा हुआ है और कार किस पर, रेस्ट पर है, कार किस पर है, एट रेस्ट की कहानी है, कार रेस्ट पर है, कार रेस्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान रखिए कि कार में मिरर लगा हुआ है, इसका मतलब मिरर कैसा है, यानी आपका जो मिरर है वह किस स्थिति में है, रेस्ट पोजीशन पे, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद पीछे कोई जॉगर आ रहा है ना, घुड़सवार जिसको बोलते हैं, वह पीछे दौड़ कर आ रहा है, उसका स्पीड है कितना 5 मीटर पर सेकेंड बिहाइंड द मिरर, मिरर से इस तरफ आ रहा है, जैसे मान इस तरह से जा रहा है, मिरर इसी तरफ देखेंगे तो कितना से बढ़ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, इस स्थिति में जैसे मान लीजिए ऐसा है तो कहाँ बढ़ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, एट ए फ्रॉम बिहाइंड, ठीक है। ये जॉगर अप्रोच ए कार है ना, मतलब पीछे से आ रहा है ना, क्या फ्रॉम बिहाइंड एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब पीछे से कोई जॉगर आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। करा है द स्पीड ऑफ इमेज, तो इमेज का जैसे ये तो ऑब्जेक्ट का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का ये आपका स्पीड हो गया, तो करा है द स्पीड ऑफ इमेज, इमेज का स्पीड क्या होगा, व्हेन द जॉगर इज 39 मीटर फ्रॉम द मिरर, जब वह मिरर से कितना हो, यानी यू उसका कितना है -39 मीटर, तब बताना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा। तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है, वो आपको ध्यान में रखना है, होता क्या है कि जब रेस्ट में हो मिरर तब फार्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर माइनस, देखिए v² बाई u², v का मतलब हुआ वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इनटू में क्या होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ही आपको फार्मूला लगाना। तो निश्चित तौर पर आपको देखिए u तो पता है लेकिन v पता नहीं, सबसे पहले तो v निकालना होगा, तो v अब कितना बार निकालें, तो देखिए v बार क्या होगा uf बटा में u माइनस एफ, तो देखिए u कितना है -39, f कितना है, तो f इसका प्लस हो जाएगा, वह भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर u कितना -39 है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, नहीं एक मिनट, चलिए माइनस से नहीं है, यहाँ पर -1 हो जाएगा। क्लियर होगा इतना, तो देखिए सोल्व कीजिएगा कितना हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा -39 बटा में -40 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, इसलिए v का वैल्यू कितना होगा 39/40। क्लियर। चलिए
अब देखिए, अब हमें यहाँ लाना है वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो यहाँ से देखिए माइनस बाहर लगाइएगा, इसको इस तरीक़ा से देखिए v का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा 39/40, 2 बार लिख दीजिए 39/40 इंटू u का स्क्वायर, तो u नीचे जाएगा कितना है 39 का, तो स्क्वायर लिखना है तो -39 यानी -39 क्या होगा -39। चलिए अब इसको सोल्व कीजिए। उसके बाद वेलोसिटी देखिए, एक तरफ पॉजिटिव मानना है तो इस तरफ हमने मान लिया कि पॉजिटिव है, तो कितना के स्पीड से 5 का स्पीड से आ रहा है तो 5 से गुना कर देंगे इसमें, इसको सोल्व करके आंसर लाना है। तो देखिए ये 39 से तो ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ख़त्म है ना, मतलब अंदर में प्लस हो जाएगा, ये बचेगा 40 है ना, तो 40 तो ये 5 से गुना भी करना है, तो ऐसा करें वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर क्या होगा, तो देखिए माइनस में हो जाएगा, पहले इधर में माइनस आ जाएगा ना जी, देखिए माइनस, क्लियर, तो ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा -5 देखिए 4 चक 16, इसको ले सकते हैं 16 गुने 10 के पावर -2, इसको सोल्व कीजिएगा 5/16 का, तो देखिए 5/16 गुना कीजिएगा तो 0.48 है ना, 0.3 के आसपास में, तो कितना हो जाएगा -0.3 है ना, और कितना होगा इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। तो हमने माना कि इधर में पॉजिटिव है तो इमेज किधर आ रहा होगा, इस तरफ से इमेज आ रहा होगा, क्लियर, कितना से, तो 0.3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो अब चलिए हम लोग उसका मॉड लेते हैं, तो कितना होगा आंसर, देखिए डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। तो इसका मेन फार्मूला ये आपको ध्यान रखना है, जब भी इमेज चले है, ऑब्जेक्ट चले तो इमेज भी चलेगा, तो उसका कितना होगा ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। यदि आपको कहीं से भी फ़ायदेमंद लग रहा है वीडियो तो बिल्कुल इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें, ताकि हम लोग का मोटिवेशन बना रहे और इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए, थैंक यू।